हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं नीतीश आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि इंग्लिश की भारी डिमांड थी इस चैनल पे। बहुत सा अधिक मात्रा में स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर इंग्लिश की क्लास लाइए, इंग्लिश की क्लास लाइए। मैथ में ऑब्वियसली हो ही रही थी, हमेशा से रेगुलरिटी के साथ चली रही थी। मैं इसी नज़र को देखते हुए मैं आज इंग्लिश की क्लास लेने आया हूँ। ठीक है। और ये क्लास बिल्कुल ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, बिल्कुल ही बेहद शानदार साबित होने वाली है। ठीक है। ये क्लास है ना, एकदम बेसिक टू हाई लेवल रहेगा, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रहेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए अगर ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है, इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक में आज लेकर के आया हूँ। एकदम बेसिक से मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, कैसे क्या होता है, इंग्लिश क्या है, कैसे लैंग्वेजेस क्या है, ये सब। ठीक है। बस समझ में आ रहा। सारे का डिटेल्स मैं दूंगा, एक मैं करूंगा पर डे क्लास से लेके। ठीक है। तो आप सब बताओ कि पहले कैसे हो आप लोग। मस्त होंगे, सुस्त होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई करते ही होंगे। ठीक है। मैं आज इंग्लिश की क्लास लेकर के आया हूँ आप लोगों के समझ। आ, आशा है, उम्मीद है कि आप लोग इसे बेहद पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। तो इसी मद्देनजर रखते हुए मैंने एक एकदम बेसिक से, एकदम एबीसीडी से आज इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। और बिल्कुल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वाला है, एकदम जो नियोफाइट हैं, जो बिगिनर्स हैं, बहुत ही शानदार क्लास होगी। बस अंत तक टिके रहिएगा, देखिएगा कि इंग्लिश का मजा। अभी तक जो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा या क्या पढ़ा वो सब भूल जाइए। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एबीसीडी से। एबीसीडी क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, ये सब पढ़ाऊंगा। ठीक है। बिल्कुल बेसिक से एकदम धीरे 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 से हाई लेवल तक पहुंचे। समझ में आ रहा है। हाँ, तो कम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश का क्वेश्चन तो इंग्लिश लेवल का क्वेश्चन जैसे एसएससी एग्जाम बिल्कुल फुल्ली इंग्लिश ही रहता है उसमें। ठीक है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश हो गए, तो बहुत महत्वपूर्ण रहता है हमारे जीवन में इंग्लिश। इंग्लिश बहुत, बिना इंग्लिश का दयनीय जीवन होता है। जान ही रहे हो, हर जगह इंग्लिश का तो डिमांड बढ़ ही गया है आजकल। ठीक है। इंग्लिश पढ़ना चाहिए और ऑब्वियसली पढ़ना भी चाहिए। ठीक है। तो आज मैं इंग्लिश की एक बेसिक क्लास लाया हूँ, बिल्कुल शुरुआत से, जीरो से हाई लेवल तक। समझ में आ रहा है। एकदम बिल्कुल शुरू से करेंगे टॉपिक के साथ। जो मैं कुछ सिलेबस यहाँ पे लिखाता हूँ, मुझे क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है। उसके बाद बेसिक से चलेंगे, एकदम अल्फाबेट से, स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं ना, इंग्लिश के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से चलेंगे, सबसे छोटी इकाई से चलेंगे, एबीसीडी से चलेंगे। ठीक है। तो देखते रहिए क्लास को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करते रहिएगा आप सब। देखिए, तो एकदम लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिक टू हाई लेवल चलेगा, बेसिक से एकदम हाई लेवल तक, एकदम ए भी जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, भरोसा कीजिएगा इस पे, झूठ नहीं बोल रहा मैं। एकदम बेसिक से चलेगा। ठीक है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जितने भी एग्जाम में इंग्लिश पूछे जाते हैं उसमें आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ करके। ठीक है। तो आइए अब मैं शुरुआत करता हूँ इसकी। तो पहले मैं ये आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये जो है, देखिएगा इधर, पहले हमको पढ़ना क्या है इस सिलेबस में। ये सिलेबस हमारा है। अब मैं अभी लिखता हूँ सबका, डेटेड बाय डेटेड लिखूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको नाउन पढ़ना होता है। क्या हो गया, प्रोनाउन। क्या हो गया, एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। फिर क्या हो गया, वर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब। यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। सिलेबस में हमको पढ़ना क्या, कम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में जो कॉमन इधर्स के सवाल आते हैं या फिर फिल इन दी ब्लैंक्स के तौर पे आ जाते हैं कभी कभी, उस टाइप में पढ़ना क्या क्या है। नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है। और भी मैं स्लाइड अप करता हूँ। एडजेक्टिव कहाँ तक हो गए थे, कहाँ तक हो गया था, एडवर्ब। फिर पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, पढ़ना है,
कंजन पढ़ना, सेक्शन तो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़िएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक से, फुल्ली बेसिक से पढ़ाया जाएगा। ये मैं आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया हूँ, क्या क्या लग रहा है इसमें देखिएगा, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले नाउन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नाउन। नाउन एकदम बेसिक क्लास से पढ़ेंगे, और ये 2 महीने चलेंगे लगभग, लमसम कितने महीने चलेंगे? 2 महीने। ये क्लास आपकी लगभग 2 मंथ, ओवरऑल 2, एकदम पूरा कंप्लीटली कंप्लीट करा जाएगा पूरा। आप लोग टेंशन न लीजिए, एकदम पूरा ग्रामर का पोर्शन, पूरा ग्रामर का पोर्शन आपको कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा ग्रामर का पोर्शन आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। बस आप धैर्य रख के, पैसेंस रख के आप वीडियो लास्ट तक जरूर बनिएगा, आपको मजा आ जाएगा। फिर प्रोनाउन पढ़ना है। प्रोनाउन, प्रोनाउन में कितने महीने लगेंगे? 1.5 महीने लग जाएंगे। प्रोनाउन में कितने महीने लगेंगे? समझ में आ रहा है? और इधर टोटली जोड़ते जाइएगा, मंथ जोड़ते जाइएगा, कितने मंथ हुए टोटल। अभी मैंने बोला 2, फिर 1.5, ठीक है। अब एडजेक्टिव में हमारा 1.5 महीने लग जाएंगे, इसमें भी हमारे 1.5 महीने लग जाते हैं। ये सब बड़ा बड़ा चैप्टर है ना, बड़ा बड़ा टॉपिक है ना, टाइम लगेगा। बिल्कुल डीप जा करके पढ़ेंगे, बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि अरे यार ये सब भी पढ़ना होता था इसमें। समझ में आ रहा है? बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम शून्य से हाई लेवल तक पढ़ेंगे, ABCD से पढ़ेंगे। बस मैं ये सिलेबस लिखा देता हूँ, उसके बाद आपकी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा हम लोगों के साथ। और ये बाहर भी पढ़ने में 2 महीने लग जाते हैं, 2 मंथ्स का समय इसमें भी लग जाता है। बस इतना ही टॉपिक, इतना था जो कि टाइम टेकन रहता है, बाकी सब 10 दिन 15 दिन का रहता है सिलेबस, वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यही 4 टॉपिक ऐसा है, इसमें पूरे का 3 4 7 महीने लग जाएंगे। आप समझ में आ रहा है? यही 4 टॉपिक ऐसा है जिसमें 6 से 7 महीने कवर ले लेते। तो आप सोचिए जरा कि 4 टॉपिक पढ़ाने में 6 महीने कवर हो रहे हैं, इसका मतलब कितना लंबा लंबा टॉपिक होगा। उम्मीद कर रहे हैं इतना लंबा होगा? नहीं भाई साहब, इससे भी कई गुना ज्यादा है, ठीक है। आप गौर फरमाइएगा यहाँ पर कि मैंने अभी तक 4 ही टॉपिक बताया। मैंने अभी टोटली कितना टॉपिक बताया? 4 ही टॉपिक बताया, और 4 ही टॉपिक में ऐसा लग रहा है कि अरे बाप, इतना लंबा समय भी। लेकिन वैसी बात नहीं है, मैं थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ABCD से पढ़ेंगे, ठीक है। बस धैर्यता आपके पास चाहिए, आप तो पढ़ते रहिए, बाकी काम मेरा है, आपको सिखाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। और ये ग्रामर के क्लास के साथ साथ आपको वोकैब की क्लास भी मिलेगी, साइनो एंटो, उसमें OWS जो भी पूछा जाता है, फ्रेजल वर्ब जो भी है, ठीक है। और CHSL की सेट प्रैक्टिस भी होगी, अभी एग्जाम आने वाली है, लगभग 1 मंथ बाद तो एग्जाम है ना, आपको उसकी भी सेट प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो डे बाई डे शेड्यूल चलेगा वहाँ पे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, घर बैठे ग्रामर पढ़ भी सकते हैं, और क्या होता वोकेबलरी विथ ट्रिक से याद कराएंगे, वो भी ऐसा ट्रिक जो यूट्यूब पे नहीं देखा होगा आपने। समझ में आ रही है? बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, और वो मेरी बनाई हुई ट्रिक, ठीक है। एडवर्ब, यहाँ तक मैंने देख, ओ सॉरी, चेंज कर लेता हूँ। चलिए, अभी तक मैंने क्या देखा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कितने दिन लग गए? 1.5 महीना, फिर 2 महीना, इतना ही ना लगे। और एडवर्ब 15 दिन में समाप्त हो जाएंगे। एडवर्ब का काम, क्रिया, सोहा, इसका लाज जला देंगे 15 दिन में। एडवर्ब 15 दिन में सोहा। समझ में आ रहा है? इसमें कोई खास पढ़ना नहीं होता। और बाकी इसमें भी थोड़ा सा बीच बीच में टॉपिक आता है, मैं वो भी डील करूंगा अभी, ठीक है। नाउन में क्या क्या पढ़ना होता है, प्रोनाउन में क्या क्या, एडजेक्टिव में क्या क्या पढ़ना होता है, डिग्री कहाँ गया, सिंटेक्स कहाँ गया, ये सब बीच में अटका हुआ है, मैं उसका भी विवरण दूंगा अभी, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन बच गया। प्रीपोजिशन ये 10 डेज लगेंगे, इसमें 10 डेज लगेंगे, 10 डेज, ये काफी है प्रीपोजिशन 10 डेज।
समझ में आ रहा है। फिर कंजक्शन में भी 10 डेज लगेंगे, कंजक्शन में भी 10 डेज लगेंगे। आइए इंटरजेक्शन 1 डेज। समझ में आ रहा है। ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल अगर टाइम देखा जाए, टाइम पूरे कम टोटल टोटल टाइम टोटल ग्रामर का अगर देखा जाए कितने लग रहे हैं, एट 8 मंथ। समझ में आ रहा है। तो सोच लीजिए कितना डीप से आप सब पढ़िएगा, बिल्कुल डीप चलेंगे, एकदम गहराई में डूब जाना है अंदर। समझ में आ रहा है। ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि लगाव हो जाएगा, मुझसे नहीं इंग्लिश से। समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा। हाँ तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। मैंने अभी तक क्या क्या बता रखा है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश पढ़ना बेसिक टू हाई लेवल फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम, जैसे में एसएससी, एनडीए, बैंकिंग, रेलवे में तो नहीं पूछता है, खैर बाकी बाकी में पूछता है। तो हम लोग का सिलेबस क्या है, ग्रामर कंप्लीट करने का मैं यहाँ फॉर्मेट तैयार कर दिया हूँ। नाउन पढ़ने में कितने महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे। नाउन में कितने लगेंगे, 2 महीने। प्रोनाउन में 1.5 महीने, एडजेक्टिव में 1.5 महीने, वर्ब में 1.5 महीने। बाकी सब 15, 10 दिन, एक एक दिन का क्लास है, तो शेड्यूल वाइज समाप्त हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली हमने क्या देखा कि 4 टॉपिक पढ़ने में हमारे 5 से 6 महीने गायब हो रहे हैं। ठीक है। अब वो भी इतने टाइम लगेंगे कब, जब संडे को नहीं पढ़ाऊंगा तब। भाई साहब संडे को 1 से 1.5 घंटे की क्लास लेकर के आऊंगे ना, तो ये 8 क्या 5 महीने में खत्म हो जाएंगे। 4 से 5 महीने में सिलेबस ऑब्वियसली ढाई से उसको मारेंगे गिरा के। समझ में आ रहा है। हाँ तो आप अगर रेगुलरिटी के साथ पढ़ते, और मेरी भी जिम्मेवारी है कि रेगुलरिटी के साथ पढ़ाया जाए, तो सिलेबस बचा नहीं रहेगा, वो समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। हाँ तो मैं शुरू करता हूँ अपनी क्लास को एकदम बेसिक से हाई लेवल तक ले जाने में। आज पहली क्लास है, आप देखिएगा प्रीपोजिशन कितने दिन में, 10 डेज में, कंजक्शन 10 डेज में, एंड इंटरजेक्शन 1 डेज में। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ इंग्लिश का सबसे बेसिक क्लास। ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश, इंग्लिश है क्या, आखिर इंग्लिश कहते हैं, कोई व्यक्ति बता सकते हैं इंग्लिश है क्या, आखिर कहते हैं इसको, बताइए इंग्लिश क्या कहा। ये इंग्लिश जो है ना, एक ऐसी खिड़की है, एक ऐसा विंडो है ना, हम पूरी दुनिया को झांक सकते इंग्लिश पढ़ के। आप कोई भी स्टेट चले जाइए, अगर मान लीजिए वहाँ हिंदी प्रीफर नहीं हो रही, तो आप इंग्लिश बोलिए, आपको सेट कर लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कोई भी ऐसा स्टेट और कंट्री नहीं है, ओवरऑल देखा जाए तो जनरली सब जगह बोली जाती है ना, इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश एक खिड़की है। इंग्लिश एक वैसा खिड़की है जब पूरी दुनिया को झांक सकते। ठीक है। और यह ओवरऑल सभी लैंग्वेजों का मिश्रण भी है। हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश ऑफ एवरी लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। अच्छा एक बात देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। एवरी लैंग्वेज मतलब बहुत सारे लैंग्वेज हो गया, तो लैंग्वेजेस होना चाहिए, है ना। यही सब हमको पढ़ना है, सीखना है कि इसमें क्यों ऐसे ऐसे नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है। मैं बताऊंगा आगे की क्लास में, बस धैर्यता के साथ पढ़ते जाइए। ठीक है। सारे का डिटेल्स है मेरे पास, और मैं सबको बारी बारी से पढ़ाऊंगा कि क्यों नहीं लग रहा, अगर लगना चाहिए तो क्यों नहीं लगता है। ठीक है। हाँ तो मैंने यहाँ से देखा कि इंग्लिश द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। अगर इंग्लिश के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात की जाए, अगर इंग्लिश के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात की जाए, तो यहाँ लीजिए देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर सबसे इंग्लिश के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात की जाए, ए बी सी डी होगा। ए बी सी डी ई का इंग्लिश की अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात की जाए, प्रीफर करेंगे एबीसीडी को कहते क्या, कहते क्या, अल्फाबेट। एबीसीडी को क्या कहते हैं, बताइएगा प्लीज। एबीसीडी को क्या कहते हैं, अल्फाबेट।
एबीसीडी को क्या कहते हैं? अल्फाबेट। एबीसीडी को क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। अभी तक मैंने क्या बताया आपको? इंग्लिश का बताया कि एक खिड़की है, इसे पूरी दुनिया को झांक सकते। एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरे दुनिया भर में मौजूद है। इंडिया में भी इंग्लिश चलती है, जो इसके दाता हैं वहाँ भी। आपको पता है इंग्लैंड को इंग्लिश किसने सिखाया था? यार बताइए, इंग्लैंड को इंग्लिश किसने सिखाया था और हमारे इंडिया को किसने सिखाया? ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में पिन। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट की बात की जाए, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात की जाए, तो हम लोग किसको प्रीफर करते हैं? अल्फाबेट की प्रीफर। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन सवाल पूछ ले कि बताओ भैया इंग्लिश तो पढ़ते हो, क्या आप जानते हो कि सबसे छोटी इकाई क्या है? एकदम कहना या मैं जानता हूँ। अरे यार मित्र, मक्खन सी चीज देख लो ना, अल्फाबेट, आराम से बता सकते हो। समझ में आ गया? अगर इसकी लार्जेस्ट यूनिट की बात की जाए, इंग्लिश की लार्जेस्ट यूनिट की बात की जाए, तब किसको बताओगे? तो कहोगे सर ये तो मैं नहीं पढ़ा। भाई साहब पढ़ रहे हो ना, देखो ना इंग्लिश किसको कहते हैं। अगर लार्जेस्ट यूनिट की बात की जाए तो किसको कहेंगे? अगर लार्जेस्ट यूनिट की बात की जाए, लार्जेस्ट बात की जाए तो क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट यूनिट तो सेंटेंस हो जाता। क्या हो जाता है? लार्जेस्ट यूनिट की बात करें तो हमारा सेंटेंस। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो प्लीज बताइए, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट, थोड़ा सा भी, इतनी सी भी नहीं ना? नहीं। तो मैंने देखा कि इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेजेस, ये बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण है। इसका स्मॉलेस्ट यूनिट एबीसीडी हो गया, जो इसको हम अल्फाबेट कहते हैं। फिर सबसे बड़ा यूनिट हो गया सेंटेंस, जिसको हम वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। एक सेकेंड। चलिए, ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या आप बता सकते हैं? मैं आपको चेक करने के लिए यहाँ पे लिखा हूं। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो ये जो स्लाइड दिख रहा है, ये जो स्लाइड दिख रहा है, इसमें से एक वर्ड मीनिंग गलत मैंने लिखा है। क्या आप बता सकते हैं कि वो वर्ड मीनिंग कौन सा है? प्लीज बताइए, है तो बताइए। कोई है तो बताइएगा प्लीज, मैं सुधार भी देता हूँ। ये होता है ना भाई, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ तक लिखा, इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। कितने होते हैं ये पता है? कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं भैया? समझ में आ गया? लार्जेस्ट की बात किया जाए, सेंटेंस। अब यहाँ पे बात हमारी आती है, ये ए बी सी डी है, क्या डायरेक्ट सेंटेंस बन जाती है एबीसीडी से? नहीं ना। आइए उस पर फोकस करते हैं। देखिए, बनाने का तरीका क्या है? कोई भी लेटर है तो हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट है, बहुत सारे अल्फाबेट को कंबाइन करेंगे ना, करेंगे ना, तो वर्ड का फॉर्म ले लें। ये कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन।
कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, कोई प्रॉब्लम इन अल्फाबेट है। अगर बहुत सारे अल्फाबेट को जोड़ देंगे जोड़ देंगे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा वर्ड। जैसे देख लो, ये क्या है, ये क्या है डी, फिर ये क्या है ओ, फिर ये क्या है, क्या बन गया वाई। वाई मतलब क्या हो गया, बोलोगे लड़का, बोलोगे कि नहीं, लड़का बोलो। अच्छा, अगर स्पेशल बी को देखा जाए, स्पेशल बी को देखा जाए, अल्फाबेट है कि नहीं, है कि नहीं। ओ के देखा जाए, अल्फाबेट है कि नहीं। पाई को देखा जाए, अल्फाबेट, बहुत सारे अल्फाबेट को कंबाइन कर लेंगे ना, या हाँ वर्ड, एक वर्ड का भी हो सकता है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ऑब्वियसली हो सकता है। अल्फाबेट, 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 अल्फाबेट को मिलाएं, क्या बन गया, वर्ड बन गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे CIRL, ये इसमें भी अल्फाबेट्स घुसे हुए। फिर यहाँ देखिए, डॉग, कैट, माउस, कैट, समझ में आ रहा है। ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ताकि आप अल्फाबेट से वर्ड बना सको। समझ में आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अल्फाबेट है, अल्फाबेट से वर्ड बनता है कैसे, सबको कंबाइन कर दो और उसका सेंस मीनिंगफुल निकलना चाहिए। मेन तो यही है, सेंस मीनिंगफुल निकलना चाहिए, वरना काट डालूंगा, ठीक है। अल्फाबेट वर्ड, समझ में आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट। मैंने बोला अभी काट डालूंगा, आपको नहीं, अरे आपको नहीं काटूंगा यार, वो जो वर्ड होगा ना वो काट डालूंगा क्योंकि वो गलत होगा ना। जैसे देख लो, अगर BGFKM, अब इसमें भी तो मैंने अल्फाबेट लगा दिया, सेंस निकल रहा है क्या, नहीं ना, तो काट डालूंगा, आपको नहीं तो काटूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, तो समझने का है बस, मैं थोड़ा सा एंजॉय करते रहूंगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ एंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि अब बहुत मज़ा आता है, ठीक है, बोले तो हमने यहाँ तक सीखा कि अल्फ़ाबेट है, वर्ड बनाना है तो इस तरीके से बन जाएंगे। समझ में आ गया। अब मैं इसको बता देता हूँ। चलिए बोलिएगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, नहीं है फिर भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना, रहना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए, वर्ड से बनेगा क्या हमारा सेंटेंस, वर्ड से क्या बनेगा, अरे बोलो ना क्या बनेगा, सेंटेंस। वर्ड से क्या बनेगा, सेंटेंस। अब मैं वर्ड लिखता हूँ, वर्ड लिखता हूँ, यू वर्ड है, यू वर्ड है कि नहीं है वर्ड है ना, है ना। वर्ड है कि नहीं, अब आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा बताइएगा, यू भी वर्ड, हैव भी वर्ड, टू भी वर्ड, पेन्स भी वर्ड, सबको कंबाइन कर लो, यू हैव टू पेन्स। अब कहोगे सर आपने तो बताया कि इसका मीनिंग भी निकलना चाहिए, अरे गधो देखो ना मिला नहीं। यू मतलब हो गया आप, हैव का मतलब लगता है तो के पास के अर्थ में,
तो आपके पास में यहाँ पे कंबाइन से लिख देता हूँ। आपके पास दो कलमें हैं, निकला कि नहीं? नहीं निकलता तो काट देता, आपको नहीं समझ में आ रहा है? अल्फाबेट से क्या बना? वर्ड बना। क्या बना? वर्ड बना। वर्ड से क्या बना? सेंटेंस बना। अब इससे क्या बड़ा बन सकता है? बहुत सारे सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। तो यही बताया था कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था, अल्फाबेट ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था, और ये सेंटेंस ही सबसे लार्जेस्ट यूनिट था। समझ में आया? बोलो बोलो, आया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, नहीं ना? चलिए, अब वर्ड देख लिया, अल्फाबेट देख लिए, वर्ड देख लिए, सेंटेंस देख लिए। आप एक बार प्लीज बताइएगा, यहाँ तक अभी तक मैं जितना भी पढ़ाया हूँ, यहाँ तक में ये तो शेड्यूल लिखा दिया था आपको कि कौन से कितने महीने चलेंगे। अब फिर यहाँ से आपके क्लास स्टार्ट हुई थी। इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट एबीसीडी, अल्फाबेट जिसको बोलते हैं, लार्जेस्ट यूनिट सेंटेंस। अब मैंने यहाँ पे बनाना भी सिखा दिया, यहाँ पे मैंने बनाना भी सिखा दिया कि अल्फाबेट है, वर्ड अरेंज कैसे करेंगे, बहुत सारे वर्ड को अरेंज कर दिए तो फिर सेंटेंस बन गया, और उसी सेंटेंस को इंग्लिश का सबसे लार्जेस्ट यूनिट कहा जाता है। क्या आपको पता है? यहाँ तक क्लियर है ना? कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइए। समझ में आ रहा है? अब मैं एक छोटा सा एक नोट पॉइंट लिखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो वर्ड वाली बातें है, ये जो वर्ड है, इस पे ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट, ये जो वर्ड है ना, वो एक लेटर का भी हो सकता है। ये जो वर्ड है ना, एक लेटर का भी हो सकता है। बोले सर बताओ कौन है? देखो ना, एक लेटर वाला वर्ड देख लेते हैं, आई। एक लेटर वाला वर्ड क्या हो गया? आई। और भी है ना? ए, का भी तो मीनिंग नहीं। समझ में आ रहा है? ये वर्ड एक अक्षर का भी हो सकता है कि नहीं? दो का भी हो सकता है। दो वाला दिखाओ, वाला देख लो। है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मैंने गलत बोला या सही बोला? वर्ड एक अक्षर का भी हो सकता है, वर्ड दो अक्षर का भी हो सकता है, वर्ड मोर देन टू का भी हो सकता है। मोर देन, एग्जाम्पल, ए योर, क्या ये सब वर्ड नहीं है? है ना वर्ड? सबका तो मीनिंग सेंस निकल ही रहा है। मैंने क्या बोला था? अल्फाबेट का वैसा संगठन, वैसे जोड़ो वैसे जोड़ो, इससे एक मीनिंगफुल सेंस निकल जाए। तो आई मतलब मैं, ए मतलब एक, यू मतलब तुम, सी मतलब वह, स्त्री के लिए दे मतलब वे लोग, योर मतलब तुम्हारा, माइंड मतलब काम समाप्त, खल्लास। तो मैंने क्या बताया? वर्ड एक लेटर का भी हो सकता है। समझ में आया? बोलो बोलो, आया? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? मैंने अल्फाबेट बताया, वर्ड बताया, सेंटेंस बताया, और वर्ड एक का भी हो सकता है, मैंने ये भी बताया। ठीक है, तो आप बता सकते हो क्या? क्या बताओगे? कुछ नहीं, आगे बढ़े? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। चल जाओ सिम, उठ मुठ का आ गया।
अबे ठीक है, आगे बढ़ जा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग पहचान सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पहचान। किसी भी व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा कैसा रिलेशन में है। समझ में आ रहा है? पहचानना क्या आप लोगों को आता है? पहचान करना क्या आप लोगों को आता है? बताइएगा प्लीज। पहचान, चलिए अब इसको हम लोग पहचानेंगे। चला जा पर पहचान। भाई साहब, अगर आपको एक सेंटेंस लिख के दे दिया जाए, जैसे देखो लिखता हूं मैं, ठीक है, मैं लिखता हूं एग्जाम्पल। राम किल्ड वन। अगर आपसे पूछ दिया भैया बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बताइएगा। अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि राम किल्ड रावण में सब्जेक्ट कौन है, बिलीव नहीं होता है। ऐसा भी सवाल इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछा हुआ है। मैं अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अभी तो दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसा सवाल मैं खुद उस एग्जाम को क्रैक किया हूँ, सिलेक्टेड हूँ इस एग्जाम में। इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये मैं इस एग्जाम, इस जॉब में मैं सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। मेरी जॉब हुई थी इसमें, मैं इसको रिजाइन कर दिया हूँ। अब ये बताओ कि इतना इजी सवाल अगर आपके पेपर में आ रहे हैं, ठीक है, तो इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन नहीं था, बड़ा सा लेंदी सा लैंग्वेज था। उसमें पूछा था भैया आप इसमें नाउन बता दो, प्रोनाउन बता दो, ठीक है, ऐसा सवाल पूछा था। तो आप ये बताइए कि राम किल्ड रावण, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, प्लीज जल्दी जल्दी बताइएगा। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं अभी इसी की पहचान करने बताऊंगा कि सब्जेक्ट, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे, अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे। जल्दी बताओ, प्लीज जल्दी बताओ। चलिए, क्या किसी को पता है? शायद पता भी होगा या नहीं भी पता होगा, तो मैं नेक्स्ट पेज ऐड करता हूं और सबसे पहला हेडिंग लगाता हूं कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट होता होता क्या है, क्या होता है पता है? देखो, सब्जेक्ट क्या होता है, ये डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, डूअर ऑफ। अब कहोगे भैया जब मुझे इंग्लिश आती तो मैं क्या आपसे पढ़ता, ये डूअर क्या होता है, ये एक्शन क्या होता है ना। सही बात है, जब आपको पता ही रहता तो आप यहाँ पे, ठीक है।
तो बताइएगा, अगर सब्जेक्ट की पहचान करनी हो तो हमने तो लिख डाला डूअर ऑफ एन एक्शन, लेकिन ये डूअर क्या होता है मैं बता दूं जानकारी के लिए। डूअर मतलब होता है कर। एक्शन मतलब कोई कार्य, कोई कार्य करने वाला। क्या मैंने बोला? सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन, मतलब कि कोई कार्य करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। कोई कार्य करने वाला ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे फुल्ली अगर डिफिनेशन लिखना चाहे इसका तो लिख सकते हैं सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एक्शन। कोई प्रॉब्लम किसी को है? प्रॉब्लम तो बताइए प्लीज। सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है। किसी एक नोट पॉइंट लिखिएगा, बेहद ही शानदार है। नोट पॉइंट लिखिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का पहचान करना हो तो आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन करना पड़ेगा किससे? अपने आप से। अपने आप में पूछिएगा क्वेश्चन, उसको हु लगा करके क्वेश्चन में हु लगा दीजिएगा। जैसे राम ने रावण को मारा, पूछो क्वेश्चन आप, रावण को कौन मारा? आंसर आ जाएगा राम। सर क्या आ जाएगा? तुमने उसे पीटा। अब कौन लगा के क्वेश्चन कीजिएगा, हु लगा के क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना रहे तो हु लगाइएगा, हिंदी में कौन लगाइएगा। तुमने उसे पीटा, अरे भाई उसे कौन पीटा? बोला तुमने। तुमने क्या हो जाएगा? क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। समझ में आया? आया समझ में? क्या तो मैंने अभी बोला, अगर सब्जेक्ट की पहचान करनी हो तो क्वेश्चन आपको क्या चीज से करनी होगी? हु से करनी होगी, हु से सवाल करनी होगी। यहाँ तक क्लियर है ना? आगे बढ़े जी, बोलिए ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट की पहचान करना तो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, करने वाला कोई कार्य। क्वेश्चन क्या चीज से करना है? उसे करना है। यानी अब यहाँ पे बताइएगा, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा। पेज को नेक्स्ट करते हैं। अगर वर्ब, वर्ब की बात की जाए, वर्ब की पहचान करनी है किसी सेंटेंस में, अगर वर्ब की पहचान करनी है तो आप कैसे करोगे? कैसे करोगे भाई बताओ, है कोई आइडिया? जल्दी बताइए। एक काम करता हूं, पहले उससे रिलेटेड मैं एक सवाल देता हूं, आप बताइएगा। सब्जेक्ट मैं एग्जाम्पल देखो क्या, बोलो बोलो, लिख दो। यू आर बीटिंग राम, यू आर बीटिंग राम। अब बताइएगा यहाँ सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट कौन है? सवाल कीजिए अपने आप से, राम को कौन मार रहा है? अरे भाई साहब आप मार रहे हो ना, आप ना मार रहे हो राम को, तो सब्जेक्ट तो आप ही हो गए। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? आप। और भी मैं एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा इस बात को। एग्जांपल नंबर 2, चलिए। राम हेल्प द पुअर, बताइएगा
राम हेल्प्स द पुअर। अगर इसमें आपको पूछा जाए भैया बताइए ना, क्या बताएं छोटू, सब्जेक्ट कौन है, कौन है सब्जेक्ट, जल्दी से बताइएगा। तो हु से सवाल करो ना, बड़ा भाई बोल रहा है। भाई मैं तो बताया था, हु से सवाल करो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। हु वाज द पुअर, आंसर आ जाएगा राम, आंसर आ जाएगा राम। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तब भी बताइएगा, नहीं है तब भी बताइएगा। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आप लेते हैं, कितना पढ़ना है। अब बारी आती है वर्ब की। अब बताइए वर्ब किसे कहते हैं। अगर वर्ब की पहचान करनी है तो हमें क्या करना होगा, प्लीज प्लीज बताइए। वर्ब की पहचान करनी हो क्या करना होगा। चलिए कोई है जो बता सकते हैं, कोई है जो बता सकते हैं, नहीं है तो हाँ मैं बताता हूँ। कहता है डिनोट्स एक्शन देखिए, कहता है डिनोट्स एक्शन और पोजीशन, डिनोट्स एक्शन और पोजीशन। क्या हो गया, चलिए डिनोट्स एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। वर्ब बताएगा कि सब्जेक्ट कौन सा कार्य कर रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, राम हेल्प्स द पुअर। अब बताइएगा कि बोला सब्जेक्ट का एक्शन बताएगा भैया, ये बोला सब्जेक्ट का एक्शन बताएगा, मतलब सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है ना वो बताएगा। तो पहले ये ढूंढ लो ना इसमें सब्जेक्ट है क्या, इसे शॉर्ट में एस यू भी लिखते हैं। तो बोलोगे सब्जेक्ट पता करने के लिए हमको हु से सवाल करना पड़ेगा, गरीब लोगों की मदद कौन कर रहा है। तो आप लोग बोलोगे भैया इतना भी नहीं जानते, ये सेंटेंस में राम लिखा हुआ है तो राम ही ना करेगा। अगर भैया मैं पूछ लूं कि अगर बताओ कि राम क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो वर्ब हो गया। क्या कर रहा है राम, तो फाइनली हमको वर्ब पता करना था। और वर्ब पता, क्या आपको कोई परेशानी हुई थोड़ा सा भी, इतू सी भी हुई नहीं हुई, तो वर्ब पहचान करना मैंने सीख लिया। वर्ब पहचानने आना चाहिए क्या, सब्जेक्ट का एक्शन ढूंढ लो मिल जाएगा, समझ में आ गया। चलिए और इसे पहचानने के लिए जैसे सब्जेक्ट के बारे में हु बताया था, तो आप बता सकते हो कि अगर वर्ब की पहचान करनी है तो सवाल किससे करनी होगी। वर्ब की पहचान करनी है तो सवाल किससे करनी होगी, कोई है, ये है तो बताइए प्लीज, जल्दी से बताइएगा। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए वर्ब की पहचान करनी है ना, तो भी वर्ब है उसके जनरली देखा जाता है कि ना मिलता, क्या मिलता है ना। जैसे पढ़ना अंत में ना, दौड़ना अंत में ना, कूदना अंत में ना, लिखना अंत में क्या बोला ना,
बोल रहे बोलना, अंत में ना, पढ़ा रहे पढ़ाना, अंत में ना। तो हम लोग क्या जाने, जब भी किसी वर्ब को डिनोट करना है, वर्ब को डिनोट करना है, क्या देखेंगे, क्या रहेगा, ना रे बाबा ना। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल दूं, जैसे में राइट, रीड, ठीक, बोलना, लिखना, दौड़ना, कूदना, खेलना, कपड़ा खींचना, सब तो भर। चलिए अब एक लास्ट बचा है ऑब्जेक्ट, बेचारा इसको भी निपटा देता हूँ। ऐसे मैं सोच रहा था कल की क्लास में बताऊं, लेकिन आज निपटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने अभी तक कितना चीज पढ़ाया, मैं एक बार से रिसाइकल करता हूँ, पुनः मैं बताता हूँ यहाँ से। इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ एंग्री लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ABCD, लार्जेस्ट यूनिट टेंस। फिर मैंने अल्फाबेट के बारे में बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट तो वर्ड हो जाएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड तो सेंटेंस हो गया। बट शर्त यह है उसका मीनिंग निकलना चाहिए, सेंस निकलना चाहिए। समझ में आया? कौन सा पेज नंबर? फिर बताया कि वर्ड एक अक्षर के भी हो सकते हैं, हाँ, दो अक्षर के भी हो सकते हैं, दो से अधिक अक्षर के भी हो सकते हैं, और एग्जाम्पल भी मैंने दिया। उसके बाद बताया कि अगर किसी सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट की पहचान करना रहे तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। और मैंने बताया, अभी अभी तुरंत बताया, सब्जेक्ट की पहचान करनी हो तो सवाल कर दो हु से। सवाल क्या चीज से करना है? हु से करना है। और अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है, सॉरी वर्ब की पहचान करनी है। और अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन होता है, सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। फिर मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया इसका। उसके बाद मैंने बताया कि वर्ब का पहचान करना तो डिनोट एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का एक्शन बता दो वही वर्ब होगा। हिंदी में जांच करना है तो सबके अंत में ना रे बाबा ना लगा रहेगा, आप उसे वर्ब। समझ में आया क्या? कोई समस्या यहाँ तक की? ना, ठीक, आगे बढ़ जाए, बढ़े, इजाजत दीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तब भी बताइएगा, ना रहे फिर भी बताइएगा। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर आ जाओ। बिल्कुल बेसिक क्लास है, एकदम जीरो से, बोले तो शुरुआत में ही बोल दिए, एकदम नियोफाइट नौसिखिया के लिए, बिगिनर्स के लिए, जो शुरुआत ही कर रहे हैं ना, उनके लिए एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। अभी इतना सा है, मैं इतना ले जाऊंगा। समझ में आ रहा? धीरे 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 सब चीज। बस शर्त ये है कि आप लोगों को पर डे क्लास करना होगा, ठीक है, और शुरुआत से अंत तक टिके रहना है, वहीं के वहीं हिलना आना है। चलिए, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? चलिए, मैंने अभी बताया सब्जेक्ट और वर्ब। अब बताइए ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई बताइए प्लीज। बताइए ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए अब मैं बताता हूं। कहता है वर्ड अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट। चलिए, वर्ड अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट कहता है सब्जेक्ट के द्वारा अफेक्ट किया गया, सब्जेक्ट के द्वारा उस पर प्रभाव डाला गया हो। प्रभाव ऐसे जोर डालेंगे, मैं बताता हूं मैं। देखिएगा, एग्जाम्पल लिया था ना मैं अभी, राम किल्ड रावण, यही ना एग्जाम्पल लिया था। तो आप बताइएगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है।
अभी भी मैंने बताया, बोलो सब्जेक्ट की पहचान करना है, हु से सवाल कर लो, आ जाएगा। फिर बोलेगे भैया कर क्या रहा है, ये तो भर में। आप बोलोगे इसके द्वारा प्रभाव किस पे गया, राम के द्वारा प्रभाव किस पे गया, किसको मार डाला रे, बोलोगे भैया रावण को। समझ में आया, आया क्या। अब इस पे विशेष जानकारी लेंगे, लेकिन आज नहीं, आज बहुत देर हो चुकी है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बेहद ही शानदार लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करिएगा, साथ ही साथ उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो इंग्लिश बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनको ABCD से पढ़ने नहीं आता, उनको तक पहुंचाइएगा। मेरा ये वादा रहा, वो जरूर सीख गए होंगे। अगर वो देख रहे होंगे तो मैंने अभी तक जितना पढ़ाया वो जरूर सीख गए होंगे। समझ में आया क्या, समझ में आया। यहाँ तक की क्लास आज हुई, कल इसके आगे से क्लास होगी, तो आशा उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, ठीक है। आज का क्लास मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, बाकी मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड